दोस्तों, बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं जिनकी शादी की उम्र गुजर चुकी है और वो शादी के नाम से तौबा किए बैठे हैं। इन्हीं में से एक है रुक रुक कर तब्बू। 52 साल की तब्बू आज तक अपने मिस्टर राइट के इंतजार में कुंवारी बैठी हैं, लेकिन हैप्पी सिंगल। तब्बू को अपना घर न बसाने का कोई अफसोस नहीं है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस तब्बू अपने किरदार को लेकर चर्चे में रहती है। 53 साल की एक्ट्रेस की एक्टिंग के करोड़ों दीवाने हैं। तब्बू को फिल्मों में 3 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। यूं तो तब्बू की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक जाने माने एक्टर ने इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस किस्से पर पहले तो एक्ट्रेस ने मुंह पर ताला लगाए रखा और जब बात सबके सामने आई तो बहुत हंगामा किया। और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू को जीवन में 3 बार प्यार हुआ, मगर तीनों बार उनके हाथ आई सिर्फ तन्हाई। आइए जानते हैं वो मौके जब वे प्यार में पड़ी और फिर उन्होंने जाना कि ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो आइए आज आपको इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि तब्बू एक्ट्रेस शबाना आजमी और बाबा आजमी की भतीजी हैं। एक्ट्रेस तब्बू का जन्म हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, लेकिन फिल्मों की दुनिया में इस एक्ट्रेस को तब्बू के नाम से ही जाना जाता है। तब्बू ने सिमी ग्रेवाल के फेमस टॉक शो में बताया था कि स्कूल के दिनों में वो अपना नाम तबस्सुम फातिमा लिखती थीं। फातिमा उनका सरनेम नहीं बल्कि मिडिल नेम था। तब्बू के पिता का नाम जमाल हाशमी और मां का नाम रिजवाना है। उनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम फरहाना है और वो भी हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। हैदराबाद में जन्मी तब्बू ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म देवानंद के साथ थी। इसका टाइटल हम नौजवान था। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1994 में आई फिल्म पहला पहला प्यार से की थी। हालांकि उन्हें पहचान अजय देवगन की मूवी से मिली थी। तब्बू ने अपने करियर में न केवल हिंदी में बल्कि तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। एक्ट्रेस के करियर में एक ऐसी फिल्म रही है जिसे बनने में 8 साल का वक्त लगा। पहले उन्होंने बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्रेम से करियर शुरू करना था। इसमें वो संजय कपूर के ऑपोजिट थीं, लेकिन इसे बनाने में 8 साल का वक्त लग गया और जब यह सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद तब्बू ने अजय देवगन के साथ फिल्म विजय पथ में रोमांस किया, जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस मूवी के रिलीज के बाद उन्हें नेम और फेम दोनों ही मिला। इसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने साथ में हकीकत जैसी फिल्मों में साथ काम किया। दिलचस्प बात तो यह है कि एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद तब्बू को फिल्में देखना पसंद नहीं था और न ही वो खुद कभी अभिनय की दुनिया में आना चाहती थीं। लेकिन इस एक्ट्रेस की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक से बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का दम दिखाने वाली अभिनेत्री तब्बू आज भी किसी मायने में पीछे नहीं है। बीते कई दशकों से इंडस्ट्री में अपना सिक्का चला रही है। दोस्तों, चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे वाकये होते हैं जो छिप जाते हैं, लेकिन उनके दिए जख्म हमेशा हरे रहते हैं। देरी होती है तो बस उन पर नमक से सने हाथ रखने की। वैसे तो इंडस्ट्री में रात गई बात गई वाला सीन होता है, लेकिन कई बार अगर वो आंखों के सामने आ जाए तो रूह कांप जाती है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन्हें हम सबसे अच्छा इंसान समझते हैं, उनके उस चेहरे पर तमाम तरह के नकाब लगे होते हैं। यहां हम बात जैकी श्रॉफ की कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जग्गू दादा के नाम से मशहूर हैं। उनकी तारीफ तो आपने बहुत सुनी, लेकिन विवाद से अब आपको रूबरू करवा देते हैं। राम लखन, तेरी मोहब्बतें, हीरो और तेरी मेहरबानियां जैसी हिट फिल्में दे चुके जैकी श्रॉफ पर एक संगीन आरोप लगा था। 2 बच्चों के पिता बने इस एक्टर ने इंडस्ट्री में पहले ही भले अपनी अच्छी वाली इमेज बनाई, लेकिन सब पर 1 सेकंड में ही पानी फिर गया था। हुआ ये था कि उन पर एक्ट्रेस तब्बू से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। वाकया 1980 के समय का है।
एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जैकी श्रॉफ ने बॉलीवुड एक्ट्रेस फराह नाज की छोटी बहन तब्बू के साथ बदतमीजी की थी। मॉरिशस में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान शूटिंग लोकेशन पर जैकी श्रॉफ पर तब्बू के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर इल्जाम लगे थे। और इस पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में जैकी श्रॉफ फिल्म दिल जला में तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज के साथ शूटिंग कर रहे थे। इस क्राइम ड्रामा फिल्म में तनुजा और डैनी भी अहम भूमिका में थे। चूंकि तब्बू उस समय छोटी थीं, वो सेट पर बहन को कंपनी देने के लिए आ गई थी। अब इसी शूट के दौरान डैनी ने एक पार्टी रखी थी जिसमें फिल्म के सभी स्टार कास्ट को न्योता दिया था। रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि फराह ने आरोप लगाया था कि डैनी के घर पर जैकी ने बहुत शराब पी ली थी। वो नशे में धुत थे और इसी दौरान उन्होंने तब्बू को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फराह वहां मौजूद थीं और उन्होंने एक्टर को रोक दिया था और बहन की आबरू बचा ली थी। हालांकि शुरुआत में मामला शांत रहा, लेकिन बाद में फराह ने जैकी के खिलाफ बयान देकर मीडिया में हंगामा खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि तब्बू ने कभी भी इस घटना के बारे में अपना मुंह नहीं खोला और अपने पूरे करियर में कभी जैकी के साथ बतौर लीड काम नहीं किया। दोस्तों, 90 के दशक से लेकर अब तक अपनी शानदार एक्टिंग से तब्बू दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही हैं। अपनी फिल्मों में शानदार एक्टिंग के साथ साथ तब्बू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही है। तब्बू सबसे पहले अपनी फिल्म प्रेम के को स्टार संजय कपूर के प्यार में पड़ गई थी। दोनों फिल्मों के शूट के समय एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन शूटिंग खत्म होने के साथ उनके रिश्ते का भी अंत हो गया था। संजय कपूर ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था, मैं शुरू में तब्बू को डेट कर रहा था, पर फिल्म के शूट का अंत आते आते हमारे बीच बातचीत बंद हो गई थी। तब्बू का अगला रिलेशनशिप डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ था। हालांकि जब दिव्या भारतीय जिंदा थी, तब तब्बू के मन में साजिद को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी। तब्बू और साजिद अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्म जीत में साथ काम करने के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों साथ में काफी वक्त बिताते थे और तब्बू उनके साथ अपना भविष्य देखने लगी थी। पर साजिद के मन में अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या के लिए तब भी फीलिंग थी। साजिद निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिससे तब्बू नाराज हो गई और उन्हें छोड़कर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के प्यार में पड़ गई। अब तब्बू का दिल साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के लिए धड़कने लगा। हालांकि तब्बू और नागार्जुन ने कभी अपने रिलेशन को कंफर्म नहीं किया, मगर कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता है। नागार्जुन और तब्बू का यह प्यार भी गॉसिप गलियारों से अनछुआ नहीं रहा और रिपोर्ट कहती है कि नागार्जुन संग अपने रिश्ते को लेकर तब्बू सीरियस थी। मगर इस रिश्ते की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे। उनका तब्बू संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पहले से शादीशुदा नागार्जुन ने तब्बू को डेट करना शुरू किया था। नागार्जुन और तब्बू 10 सालों तक रिलेशन में रहे थे। रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि तब्बू को समझ आ गया था कि नागार्जुन उनके लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद तब्बू ने नागार्जुन संग अपना रिश्ता खत्म कर लिया। तब्बू रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहती थीं, मगर नागार्जुन क्योंकि पहले ही 2 बार शादी कर चुके थे, तीसरी बार कमिटमेंट देने से बच रहे थे, इसलिए दोनों का रिश्ता टूट गया। तब्बू और नागार्जुन की यह लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। इस सब के बीच हैरानी वाली बात यह है कि नागार्जुन की दूसरी पत्नी अमाला संग तब्बू के अच्छे रिश्ते हैं। अमाला और तब्बू बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तब्बू और नागार्जुन के रिलेशन में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, पर मीडिया रिपोर्ट्स में उस दौर में दोनों के रिलेशन की चर्चा रहा करती थी। कहा जाता है, आज तक सिर्फ तवायफों ने लोगों के घर लूटे। ये कौन सी शरीफ शादी है जिसने तवायफ की दुनिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार तब्बू ने अपनी शादी न होने का ठीकरा बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के सिर पर फोड़ा था। जी हां, तब्बू ने सारे जमाने के सामने ये खुलासा किया था कि वो अजय देवगन ही हैं जिनकी वजह आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई है। वो अभी तक कुंवारी हैं। दरअसल
कुछ साल पहले तब्बू और अजय देवगन अपनी फिल्म दे दे प्यार दे को प्रमोट करने के लिए कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो में द कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा में पहुंचे थे। इसी दौरान तब्बू ने यह शॉकिंग खुलासा किया था। तब तब्बू ने बताया था कि वो और अजय कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। उन दिनों अजय देवगन अपनी ओपन जीप में दोस्तों के साथ फुल टशन दिखाया करते थे। यहां तक कि तब्बू के कजन ब्रदर आर्य समीर और अजय देवगन का अपना एक गैंग हुआ करता था। तब्बू ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि तब पूरे कॉलेज में अजय देवगन का सिक्का चलता था और अजय की वजह से लड़के उनसे भी दोस्ती करने से डरा करते थे, क्योंकि समीर और अजय तब्बू पर कड़ी नजर रखा करते थे। तब वो किसी लड़के से बात करती थी तो पीछे से अजय और समीर उसे धमकाने पहुंच जाते थे, मारपीट किया करते थे। इसी वजह से कभी उन्हें शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों बता दें कि अजय देवगन और तब्बू न सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोनों ने कई फिल्मों में हिट जोड़ी भी जमाई है। हकीकत, विजय पथ, तक्षक, दे दे प्यार दे, दृश्यम, गोलमाल अगेन जैसी कई फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब आपस में जबरदस्त केमिस्ट्री होने की वजह से उनके अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी थीं। हालांकि तब्बू हमेशा अजय को अपना बेहतरीन दोस्त बताती आई हैं। दोस्तों, भले ही तब्बू अपनी शादी न होने देने का दोष मजाक मजाक में अजय देवगन को देती हैं, लेकिन सच तो यही है कि मोहतरमा कई बार प्यार में अपना दिल तोड़वा चुकी हैं और तब्बू का रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और अब तब्बू 53 साल की उम्र में भी कुंवारी है। दोस्तों, आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।